हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह ईपी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग कॉमन डिफरेंस, इसी को हिंदी में सार व अंतर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कॉमन डिफरेंस को लेकर मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर पहले से कोई कन्फ्यूज़न होगा भी तो वह अब इस वीडियो के बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ईपी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट को यहाँ पे एक ईपी लिखा गया है, इसके मदद से इसके कंसेप्ट को समझते हैं, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, इसमें आप जब +3 ऐड करोगे तो आपको दूसरा वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर दूसरे वाले टर्म में आप +3 करोगे तो आपको तीसरा वाला टर्म मिलेगा। फिर तीसरे वाले टर्म में आप +3 करोगे तो आपको चौथा वाला टर्म मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि +3 एक फिक्स नंबर है जिसको आप हर टर्म में ऐड करते जा रहे हो तो उसका अगला वाला टर्म आपको मिलते जा रहा है, राइट। जैसे मान लो इसका अगला वाला टर्म आपको चाहिए तो आप इसमें +3 ऐड करो। क्यों करना है? बिकॉज हमको यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया है कि +3 ऐड करने से अगला वाला टर्म हमको मिल रहा है, तो आप इसमें भी +3 ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म आपको 17 मिलेगा। उसी प्रकार से इसका अगला वाला आपको चाहिए तो फिर आपको +3 ऐड करना होगा तो आपको अगला वाला 20 मिलेगा और ये इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, राइट। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, कॉमन डिफरेंस बोलते किसको हैं? ये जो फिक्स नंबर होता है जिसको आप बार बार ऐड करके अगला वाला टर्म फाइंड आउट करते हो, बस उसी फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। मतलब इस फिक्स नंबर को आप एपी के किसी भी टर्म में ऐड कर दो तो उसका जस्ट अगला वाला टर्म आपको दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आप 11 में +3 ऐड करो तो आपको जस्ट इसका अगला वाला टर्म 14 दे देगा। जैसे मान लो आप 8 में +3 ऐड करो तो इसका जस्ट अगला वाला टर्म आपको 11 दे देगा, राइट। अगर इसको डिफाइन करना होगा कॉमन डिफरेंस को तो कैसे करोगे? इट इज़ अ फिक्स नंबर विच इज़ एडेड टू एनी टर्म ऑफ इन एपी टू ऑब्टेन इट्स नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर विच इज़ एडेड टू any term of in AP to obtain its next term, to obtain its next term। मतलब एपी के आप किसी भी टर्म में इस फिक्स नंबर को ऐड कर दोगे तो उस एपी का आपको अगला वाला टर्म मिल जाएगा। और इस कॉमन डिफरेंस को जनरली हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो आई होप कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। मतलब अगर कोई आपको एक एपी दे दिया तो उसका कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अब हम लोग सीखेंगे। तो हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, मतलब यहाँ पे हमको एक एपी दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है कि कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले इस एपी का नेमिंग करते हैं। ये आपका पहला टर्म है एपी का, तो इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, ये A3 हो जाएगा, ये A4, ये A5 और ये A6 हो जाएगा। और ये वाला जो है वह इसी प्रकार से चलता जाएगा। ये तो आपका एपी हुआ। अब कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप तो क्या करो, इस एपी का कोई भी एक टर्म पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो तो आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे सपोज मान लो आप A2 को पकड़े तो A2 में से आप A1 घटा दो, मतलब जो भी टर्म आप ले रहे हो उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटाओगे तो आपको एपी के कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो D = क्या हो जाएगा? आप A2 को पकड़े हो तो A2 माइनस उसका जस्ट पिछला वाला टर्म A1 हो जाएगा। तो A2 का वैल्यू कितना है? 6 माइनस 11 A1 का वैल्यू है -5 आपको मिला D का वैल्यू। अब थोड़ा दूसरे किसी टर्म को पकड़ते हैं और एक बार और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि -5 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे सपोज
आप तो बोल रहे हो नहीं मैं तो A4 को पकड़ूंगा और उसमें से A3 को घटाऊंगा, तो बस घटा के देखो। तो यहाँ से D क्या होगा, A4 को आप लिए हो तो A4 माइनस इसका पिछला वाला टर्म यानी A3, तो A4 का वैल्यू कितना है -4, और इसमें से घटाना है किसको, A3 को, और A3 का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से भी आप चेक कर लो, -4 और -1 ये भी -5 के ही इक्वल आएगा। ठीक है। दूसरा कोई बोल रहा है नहीं मैं तो A6 को पकड़ूंगा और उसमें से A5 को घटाऊंगा, मतलब जिस भी टर्म को आप ले रहे हो उसका पिछला वाला टर्म घटाना है। तो यहाँ से D क्या आएगा, A6 माइनस A5। तो A6 का वैल्यू कितना है -14 माइनस A5 करना है, और A5 का वैल्यू -9 है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा, और -14 में +9 करोगे तो आपको यहाँ से भी -5 मिलेगा जो आपके D का वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि आप कॉमन डिफरेंस किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटाओगे तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। बट जनरली जो आपको AP देगा और उसमें कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो आप ये वाला मतलब फार्मूला लगा लेना, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दोगे तो आपको AP का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे ये काम ही नहीं आएगा। ठीक है। तो आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। AP के कॉमन डिफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, किसी भी एक टर्म को पकड़ोगे और उसमें से उसका पिछला वाला टर्म घटाओगे, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये हम क्यों बोल रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उससे आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, मतलब यहाँ पे आपको एक AP दिया है और इस AP का आपको पहला टर्म 2 दिया है, दूसरा टर्म पता नहीं है, इसको x बोला है, तीसरा टर्म 26 है और ये AP ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस का फार्मूला ये याद रखते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसके पिछले वाले टर्म को घटाने से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो कैसे, ये आपका ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस आएगा। तो एक बार इसको लिखते हैं, D = A2 माइनस A1, डेफिनेटली आएगा। उसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि अगर हम A3 को पकड़ के उसमें से A2 घटा दें तो भी अपने पास कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आएगा, मतलब D = A3 माइनस A2 भी होगा। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड बोल दें तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी D का वैल्यू है और ये भी D का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ से दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बोल सकते हैं A2 माइनस A1 = A3 माइनस A2, और A2 का वैल्यू है कितना, A2 का वैल्यू x है, A1 का वैल्यू 2 है और A3 का वैल्यू 26 है, माइनस A2 का वैल्यू x है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दोगे तो इस AP का आपको सेकंड टर्म पता चल जाएगा, तब बहुत आराम से आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वहाँ से कॉमन डिफरेंस इजीली बता दोगे। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस में है ये राइट साइड आएगा तो 26 + 2 हो जाएगा, यानी 2x = 28 हो जाएगा और x = 14 हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये x का वैल्यू कैसे आया है ये समझ में सबको आया होगा। और x है क्या, x A2 का वैल्यू है, यानी A2 आपका 14 हो जाएगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस का फार्मूला ये यूज़ करते हो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 14 रखो और माइनस A1 का वैल्यू 2 रखो, तो यहाँ से आपको D का वैल्यू 12 निकल के आ जाएगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस का फार्मूला ये यूज़ करते हो A3 माइनस A2, तो आप क्या करोगे, A3 का वैल्यू 26 माइनस A2 का वैल्यू 14 यूज़ करोगे तो भी आपके पास 12 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना चालाकी से क्वेश्चन आपके सामने रखा कि अगर आप फार्मूला याद रखते हो केवल ये वाला, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा।
तो आई होप सबको ये बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो, एक दो और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ एपी लिखे गए हैं, इनका कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना कितना आएगा। ठीक है, तो हमको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। किसी भी एक टर्म को पकड़ेंगे और उसका पिछला वाला टर्म हम घटा देंगे तो अपने पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, ये खुद बोला है कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। जैसे मानो सपोज आप ये दूसरा वाला टर्म पकड़े, तो इसमें से पहले वाले को आप घटाओगे, तो 16 में से 12 घटाओगे तो आपके पास कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। अगर कोई लड़का 20 में से 16 घटाता है तो उसको भी +4 मिल जाएगा। मतलब इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वह +4 होगा। अगर इसी एपी का कोई बोल रहा है कि अगला वाला टर्म कैलकुलेट करो, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, तो उसमें आप +4 ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इस सीक्वेंस का पैटर्न दिख गया है कि +4 ऐड करने से अगला वाला टर्म आएगा, क्योंकि इस एपी का कॉमन डिफरेंस +4 है। तो यहाँ पे कितना होगा, 24 होगा, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा वाला सीक्वेंस आपके पास है उसका डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी आप जैसे मानो आप थर्ड टर्म को पकड़े, उसमें से आप सेकंड घटाओगे, तो 40 में से 45 घटाओगे तो आपके पास -5 आएगा। और कोई अगर सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाता है तो उसको भी -5 ही मिलेगा। अगर कोई बोल रहा है कि इस एपी का आप नेक्स्ट वाला टर्म बताओ कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इस 40 में आपको -5 करना होगा, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, 35 हो जाएगा, और ये एपी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये जो एपी है 777 इसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ये भी डेफिनेटली एपी में होगा। क्यों? ध्यान से सुनो। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, +0 भी मिल सकता है या फिर -0 भी मिल सकता है। डेफिनेटली दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से आप थर्ड में से सेकंड घटाओगे तो भी आप +0 भी लिख सकते हो या -0 भी लिख सकते हो। यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है, प्लस बोलो या फिर माइनस बोलो 0 है। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस -5 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, +4 है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये जो पहला वाला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस +4 है, मतलब ये डी का वैल्यू प्लस में आ रहा है। दूसरे वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वह -5 है, और तीसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वह 0 है। अब यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, हेंस ए कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखोगे, ए कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस में, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस में, एंड 0। 0 तो सबको समझ में आता है, 0 मीन्स 0। ठीक है, तो आई होप हर एक पॉइंट वीडियो का सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को आप दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, मतलब रत्ती भर डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। राइट, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।